भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं वो बात ये इलेक्शन में करना नहीं चाहता था, उस हादसे का जिक्र करना नहीं चाहता था। इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी ने मजबूर किया कि उस हादसे का जिक्र करूं। अरे कुरैश नगर के लोगों, आपको मालूम है बच्चा हमारा ही मरा है और बेगुनाह हमारे लोग ही जेल में भेजे गए। हमारा बच्चा मरा है, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी ये नहीं बताता हूँ, लेकिन बच्चा कुरैश नगर का मरा और कुरैश नगर के बेगुनाहों का जेल में डाला गया। अरे दोस्त, ये मैयत पे सियासत करना छोड़ दो, और आप तो इस कुरैश नगर के लिए कोई फायदा नहीं किए हो। हर मर्दा तुमने कुरैश नगर के कैंडिडेट को हराने की कोशिश की। ये दलाली बंद कर दो हर इलेक्शन में, ये दलाली बंद कर दो, ये दलाली बंद कर दो। हर इलेक्शन में 1-2 लाख रुपए लेके आते हो और फिर तुम बोलते हैं स्कोर दो। मैं तफसील से बताता हूँ। जो लोग बोलते हैं खिजरा के स्टेट पे, जो लोग बोलते हैं खिजरा के स्टेट पे कि मैं कांग्रेसी हूँ, उनका मैं हाल बताता हूँ। 2012 में उन्होंने समाजवादी के कैंडिडेट से पैसा लेकर यहाँ पर समीर कुरैशी को और मेरी बीवी को हराने का काम किया है। वो कितने बड़े कांग्रेसी है। उन्होंने 2017 में पैसा लेकर फिर राष्ट्रवादी के पैनल को हराने का काम किया है। और सुन लो, वो कितने बड़े कांग्रेसी है। उन्होंने ये अभी जो इलेक्शन किया MLA का, समाजवादी के रियाज आदमी से पैसा लेकर ये समाजवादी का काम किया है। कांग्रेस की बात करते हैं और कुरैश नगर के फायदे की बात करते हैं। अरे मेरे जाने के बाद जो भी हादसा हुआ, किसकी भी गलती हुई, मैं जेल में गया, बहुत बेगुनाह लोग जेल में गए। दोस्तों, मैं कोर्ट का मामला इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है और वहाँ पर हमारा मामला है। जो भी फैसला होएगा हम उसको मानेंगे। लेकिन जो 2007 का हादसा हुआ, उस हादसे में आप ईमानदारी से बताओ, ये कुरैश नगर के कितने बेगुनाह जेल में गए। जो जमातुल कुरैश के सदर थे इस्माइल भाई, उनको बेगुनाह जेल में डाला गया। हाजी फिरोज को बेगुनाह जेल में डाला गया। लईक कुरैशी को बेगुनाह जेल में डाला गया। नईम कुरैशी को बेगुनाह जेल में डाला गया। नदीम कुरैशी को बेगुनाह जेल में डाला गया। मैं इलेक्शन लड़ रहा था, आप मेरा नाम डालते तो ठीक था। आपने जो बोलते हो ना, मैं गुंडागर्दी करता था। अरे आपने गुंडागर्दी की है, लोगों को डराने का काम किया है। अरे आप 2002 में मैंने, लईक कुरैशी ने, वही इस्माइल कुरैशी ने, यही अफरोज ने, और हमारे जो बड़े थे उनका, मैंने वो जमील हाजी साहब, उनके जो बड़े भाई, हमने उनको नकदी नाके तक जिताने का काम किया था। वो 2007 में वार्ड छोड़ के क्यों भागे? अरे काम करना चाहिए था ना उनको। 2007 में उन्होंने वार्ड छोड़ के क्यों भागे? क्यों किसी के बोलने में वार्ड में आए? दोस्तों, ऐसे लोगों की बात मत सुनना। जिसको सब समाज के लोग वोट देंगे, कुरैशी समाज के लोग, अंसारी समाज के लोग, मोमिन समाज के लोग, कोकनी समाज के लोग, सैयद, पठान, शेख लोग, दलित लोग जिसको वोट देंगे वही पहले जीतेगा। किसी के बहकावे में मत आना। और वो दो लंगड़े घोड़े हैं, कबीर, हाजी, रफीक, दोनों लंगड़े। मैं मेरे जो नौजवानों से अपील करता हूँ, कुरैश नगर के, खिजरा रोड के, अरे वो दलाल रफीक के चक्कर में मत पड़ो। उसके साथ जो रहता हो बहुत मंडूस है। ईमानदारी से एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ स्टेज लगाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं स्टेज यहाँ लगाना नहीं चाहता था कि अपने मोहल्ले में एक हादसा हुआ था। हादसे की वजह से मैं स्टेज लगाना नहीं चाहता था। आराम से इलेक्शन चल रहा था। आप ये बात बताइए ईमानदारी से, रफीक केवल वाले ने कभी किसी का साथ दिया क्या?
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरू से लोग जानते थे कि मैं मेरी बीवी को लड़ाना चाहता था। मैंने किसी के भी पार्टी में अमल दखल किया क्या? आप बोलिए। जब कांग्रेस में था, कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, मेरा टिकट कटाया गया, उसके लिए मैं किसको दोषी नहीं करता हूँ, लेकिन एक साजिश रची गई है। दोस्तों, आपको फैसला करना है। आज मैं ये नहीं बोलता हूँ कुरेश नगर के लोगों के क्या आप मेरी बीवी को या मेरे पैनल को वोट दो। एक साजिश रची गई है कि कोई भी हालत में कोई जीते या हारे, लेकिन सलीम कुरैशी नहीं जीतना चाहिए। इस साजिश के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। फैसला तुमको करना है। समाजवादी के पैनल को भी तुमने आजमाया है, कांग्रेस के भी पैनल को आजमाया है, एक मरता घड़ी के पैनल को आजमा के देखो। इंशाअल्लाह ताला जो लोग खाली बात करते हैं आके कि हमने ये किया, हमने वो किया, अरे तुमने कुरैश नगर के लिए कुछ नहीं किया। मेरे जाने के बाद कुरैश नगर में आपने क्या किया आप बताइए ना। कभी राजू को बताना चाहिए मैंने ये काम किया, 17 का जो फाइनल जीता उसको बताना चाहिए मैंने ये काम किया। और आप जो बात करते हैं ना भाई, आपने क्या किया बताइए ना। एक भी आपकी मिसाल पे आपने एक टेंडर लेके लोगों को दबा के ज्यादा पैसे वसूल किए। इलेक्शन शांति से हो रहा है और लोगों को वोट देने का हक है। तुम्हारा वोट तुम्हारा अधिकार है, आप जिसको चाहे दो। आपको मेरे पैनल पसंद आता है और अपने चाचा का, मामू का, भाई का काम पसंद आता है तो आप मेरे पैनल को वोट दो, और नहीं पसंद आता है तो आप मत दो। आपको जो पसंद आता है उसको दो, लेकिन वोट देने से पहले दोस्तों, फिर मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ सभा लेना नहीं चाहता था। लोग समझ रहे थे मैं सभा क्यों नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मेरा बच्चा मरा है, वो मेरा भाई है या मेरा भांजा है या मेरा भतीजा है, और जो अंदर गए वो भी मेरे लोग थे। इसलिए मैं चाहता था अमन से इलेक्शन हो, अमन से इलेक्शन खेलो। आपको जिसको आवाम चाहेगी वही जीत के आएगा। ऐसी बातें मत करो। तुम तो पैसा लेकर आते हो हर इलेक्शन में, हर इलेक्शन में आपको पैसा दिया जाता है जब स्टेट पे आते हो, और आपको पैसा नहीं दिया जाता है तो आप स्टेट पे आते नहीं हो। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जिन्होंने कसाईवाड़ा, किजरा रोड का बुरा हाल किया है। हर इलेक्शन में उन्होंने पैसा लेके किसी नए आदमी को बनाया है। देखो आप 2012 में देखो, 17 में देखो, रियाज आदमी का देखो, सब जगह उन्होंने पैसा लेके लोगों को बरकराया है। तुमने ही तकलीफ उठाई है। ये कुरैश नगर में ये जो लोग बात करते हैं, ये पानी का मसला कितना देखो ना। समीर कुरैशी ने एक बोरिंग खोदी है, सीबू ने अपने एक बोरिंग खोदी है, और एक बोरिंग मेरे हाथ की, यहीं से पानी भरते हो ना। ये जितनी बात करते हैं, मेरे जाने के बाद इन्होंने एक पानी की लाइन लाई क्या? बोलो ना। अरे इनको ये नहीं मालूम है कि कोर्ट में कैसे फॉलो किया जाता है। ये जब देखो थैली लेके आते थे कि सिराटर हाउस का मसले में एसटी है। अरे मैंने ये बताया हूँ कि 2021 में एसटी हट गया, और पूना कोर्ट में किसी की कोई अर्जी नहीं थी। अगर एक आदमी आके बता दे कि हाई कोर्ट में अभी 2 दिन है, 2 दिन इलेक्शन में, कोई एक आदमी बता दे कि मेरी अर्जी से सिराटर हाउस का एसटी हटाया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और ये कितने बहादुर है, ये बहादुर है कि मार्केट हम बनाएंगे। अरे तुम क्या बनाओगे? अरे मैं तो पैदल पे था, मैं तो मजबूर था, मेरे घर वाले मजबूर थे। जब ये मार्केट टूट रही थी, इन्होंने रोकने का काम किया क्या? अरे सलीम कुरैशी का तुम क्या मुकाबला करोगे? अरे दोस्त, तुम क्या मुकाबला करोगे मेरे दोस्त? अरे सलीम कुरैशी के ऊपर इतने केस होने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला जो डिसिप्लिन है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और फैसला करने का मौका आपको दे रहा हूँ। आपने 15-17 साल मेरे बाद भुगता है यहाँ पर, और आपने भुगता है 12 से 17 तक, और 17 के बाद कुरैश नगर खिजरा रोड का कोई आदमी जीता नहीं है। 8 साल 9 महीना आपने भुगता है। आपने जब भुगता है तो फैसला आपको करना है। किसी के बहकावे में मत आना। ये सिर्फ पैसा लेंगे और रफीक